अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में बहुत स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़, ज़ायकेदार चिकन बन रहा है। ये शाही चिकन है विद वाइट ग्रेवी है। बहुत ही मज़े की ग्रेवी है इसकी, बहुत टेस्टी बनती है। आपने ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी है। ये देखिए कितनी थिक ग्रेवी है और डिलीशियस इतनी है ना कि जब आप खाएँगे तो आप हाथ नहीं रोक पाएँगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। शुरू करते हैं एक आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी का तरीका बता दूं क्या करना है। ऑयल ले लिया है तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, आप घी भी ले सकते हो, अगर देसी घी लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून आप ज़ीरा डाल दो इसमें। 6 से 7 आपने डालने हैं लहसुन के, साबुत लहसुन, ठीक है, या उसको मोटा मोटा चॉप करके भी डाल सकते हो, जैसे आपको सही लगे। 3 प्याज मैंने यहाँ पे स्लाइस करके डाल दिए हैं। चॉप करके भी डाल सकते हो, स्लाइस इजी रहता है तो स्लाइस करके डाल दो, चॉप इजी लगता है तो चॉप करके डाल दो। ये एक बेसिक सी ग्रेवी है जो आप वाइट ग्रेवी जब भी बनाओ तो उसमें ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप चिकन नहीं बना रहे, मटन में भी इवन यूज़ कर सकते हो। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली तकरीबन 4-5, थोड़ी सी ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल दो। लाल मिर्च अगर है सूखी तो वो भी डाल दो। लाल मिर्च मेरे पास ताज़ा थी तो मैंने वो भी डाल दी। अगर सूखी लाल मिर्च डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसको आपने हल्का हल्का फ्राई करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप प्याज को वाइट होने तक फ्राई नहीं करेंगे ना, जो अच्छे से वाइट ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो फिर ग्रेवी में एक मिठास आ जाती है, जो फ्लेवर अजीब सा हो जाता है प्याज की वजह से। तो ये पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर दें कि जब भी आप वाइट ग्रेवीज़ बनाएं तो प्याज सॉफ्ट होना चाहिए और वाइट होने तक आप इसको फ्राई करें। अब काजू जो है ना, वो वाइट रेसिपीज़ में बहुत ही अच्छा करता है, बहुत अच्छा काम करता है। वो थिकनेस भी देता है और रिचनेस भी देता है और क्रीमी फ्लेवर भी देता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप दही ले लिया था। दही और प्याज जो भी मैंने काजू और हरी मिर्ची फ्राई की थी, वो सारा मैंने ब्लेंड कर दिया और इस सारे मिक्सचर को मैंने तेल में डाल दिया, ठीक है, अलग से। अब जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किया था उसमें मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला है, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। कुटा हुआ है, पीसा हुआ पेस्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं हमेशा कुटा हुआ यूज़ करती हूँ, वो भी फ्रेश। साथ ही मैंने इसमें एक चिकन डाल दिया है। एक चिकन जिसका वेट जब वो कटने के लिए मैंने उसको दिया था तो 1200 ग्राम्स था। कटने के बाद उसकी स्किन रिमूव हो गई तो ऑलमोस्ट 800 ग्राम्स रह गया होगा, ठीक है। अब इसको आप इस चिकन को फ्राई कर दो इस लहसुन अदरक में। और ये तेल वही वाला है जिसमें हमने वो प्याज पहले फ्राई किया था, ठीक है। अब अच्छे से चिकन को भून लें जब तक कि चिकन का थोड़ा सा कलर, जब आपको लगे चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन हो गया है, तो उसमें जो ब्लेंडेड मिक्सचर था प्याज वगैरह का, काजू वगैरह, हरी मिर्च का, तो वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से भुनना है। भुनते भुनते मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, और दूसरा इसमें नमक थोड़ा सा मैंने चेक किया इस टाइम पे, अगर आपको लगे नमक कम है तो आप नमक डाल दीजिए। और थोड़ी सी 1 चम्मच जो है सफ़ेद मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। और फिर इसको थोड़ा सा भुनें जब तक के तेल ऊपर ना आ जाए, तब तक आपने इसको भुनते जाना है। ये बहुत इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। कोई डिनर पे घर पे आ रहा है या ख़ुद आप थके हुए हैं, दिल नहीं चाह रहा ज़्यादा कुकिंग करने का, तो ये आप बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाले हैं, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा तीखा हो तो उसके लिए। ढक के फिर मैंने इसको 10 मिनट दी। उसके बाद इसकी ऐसी लुक थी और उसके बाद 2 ही चीज़ें इसमें और जाएंगी और बहुत बहुत जायकेदार बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं काम सही कर रही हूँ, कैसा काम लग रहा है आपको। ये फ़ीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक नई यूट्यूबर हूँ और वीडियोस बनाना, ये सारा कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे बताइएगा। कुकिंग मैं बहुत सालों से करती हूँ, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ उससे आप लोग भी फ़ायदा उठाएँ। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम डाली है और थोड़ी सी ड्राइड मेथी थी मेरे पास, उसको मैंने रब करके डाला। रब करके डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।